हाँ स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। करेक्ट, थोड़ा वीडियो का साइज छोटा करने की कोशिश में मैंने स्लाइड्स चेंज की है। सो को प्राइम नंबर हो गया हमारा। को प्राइम का दूसरा नाम हमारा क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है। सही बात है। को प्राइम का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो को प्राइम के बाद हमारा फिर आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब ये कि भाई जो प्राइम नहीं होगा ना वो कंपोजिट होगा। तो ए नंबर, ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट ए प्राइम, not a prime number is called what? Composite number। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली 3 डिफरेंट या 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो। सही है। या फिर जो प्राइम नहीं हो। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया भाई? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? इज 4। तो खास बात इसके अंदर नोट वाली ये है कि 1 इज, ये जो 1 है ना, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो ये प्राइम होता है और नहीं ये कंपोजिट होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। 4 क्यों प्राइम है ये भी बता देता हूं। 4 के जो फैक्टर है वो अभी एक तो 1 होता है, एक 2 हो गया और एक इसका खुद 4 हो गया। सो देयर आर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर होते हैं वो प्राइम होता है, जिसके 3 होते हैं वो क्या हो गया? कंपोजिट हो गया। या फिर सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि भाई साहब कि हमारा जो कंपोजिट नंबर है ना वो ऐसा नेचुरल नंबर विच इज नॉट ए प्राइम। तो मतलब जो प्राइम नहीं है ना वो कंपोजिट होगा, डैम श्योर। तो इसका मतलब हमें एक इंटरेस्टिंग सी खबर मिल गई। व्हाट इज इंटरेस्टिंग सी खबर? क्या कहा मैंने? एक बार फिर से बोलता हूं। ए नेचुरल नंबर, जो ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है तो वो कंपोजिट होगा। तो 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो वो 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? 2, जो कि इवन है। रेस्ट प्राइम नंबर कैसे हैं? ऑड है। तो इसका मतलब प्राइम, कंपोजिट और 1 अगर हम तीनों का यूनियन ले लें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? नेचुरल नंबर। तो मैं आज आपको एक अच्छी सी खबर सुनाता हूं कि नेचुरल नंबर के भी टाइप्स होते हैं। क्या कहा मैंने? नेचुरल नंबर्स के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर मैं यहीं पर डिफाइन कर रहा हूं। दिस इज टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। वाह, नेचुरल नंबर के भी टाइप्स हैं। तो मैंने यहां लिखा N स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। दिस इज व्हाट? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के क्या क्या टाइप्स हैं? एक तो 1 नेचुरल होता है। फिर प्राइम नंबर। कौन नंबर? प्राइम नंबर। और तीसरा कौन? तो वो कंपोजिट नंबर। क्या कहा मैंने? कि नेचुरल नंबर जो होता है वो उसमें एक 1 होता है, एक प्राइम नंबर होता है और तीसरा कौन होता है? तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर को अगर हम टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब टाइप्स छोड़िए, डिवाइड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये 3 टाइप की नेचुरल नंबर होती है, जिसमें 1 एक नेचुरल नंबर होता है, प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर होती है और कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब अगर तीनों का यूनियन दिखा दिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं टाइप्स पे ना बोल के, अगर बोल भी देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई नेचुरल नंबर के 3 टाइप होते हैं। कि भाई नेचुरल नंबर बराबर कौन कौन? तो एक तो 1 है, दूसरा प्राइम नंबर है और तीसरा कौन है? तो वो कंपोजिट नंबर है। सही बात है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हाट, कैसा, n बराबर 1 यूनियन प्राइम
प्राइम नंबर यूनियन व्हाट कंपोजिट नंबर। कौन नंबर? कंपोजिट नंबर। तो प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए कि नेचुरल नंबर बराबर वन ना तो प्राइम है और नहीं क्या है, कंपोजिट है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो वो 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो कैसे हैं? ऑड है। 4 इज ए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो डैम श्योर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। सो इसे भी आप उतार लें। तो ये हमारा टाइप्स हो गया। नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर में बांट दिया और कंपोजिट में बांट दिया। और तीसरा 1, मतलब 1 का भी एग्जिस्टेंस अलग कर दिया, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है और नहीं क्या होता है? कंपोजिट होता है। ये यू का मतलब यूनियन है, मतलब इन तीनों की दोस्ती करा दे तो हमारे पास रिजल्टेंट कौन आ जाएगा? वो आ जाएगा नेचुरल नंबर, हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? फाइन। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंटीजर्स में बात कर ली, नेचुरल नंबर की बात कर ली, होल नंबर की बात कर ली, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर ली, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर ली, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर ली, इवन इंटीजर्स की बात कर ली, ऑड इंटीजर्स की बात कर ली। सही बात है कि नहीं? करेक्ट। अच्छा, कुछ एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास इवन नंबर है, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इवन नंबर को हम लोग इवन नंबर को हम लोग 2n लिखते हैं। 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2n लिखते हैं। मतलब जो 2 का मल्टीपल होगा, जो किसका मल्टीपल होगा? 2 का मल्टीपल होगा। करेक्ट। और ऑड नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऑड नंबर को, भाई इवन नंबर का मतलब ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल हो मतलब वो 2 का मल्टीपल है। ऑड नंबर का मतलब अगर इवन में ऑड नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? आइदर यू राइट 2n + 1, या आइदर यू राइट 2n - 1। या तो आप उसे 2n + 1 बोल सकते हैं, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं? 2n - 1 बोल सकते हैं। क्योंकि इवन में अगर आपने एक जोड़ा तो ऑड होगा, या फिर इवन में से एक आपने घटा लिया तो भी वो ऑड होगा। करेक्ट। सो इवन नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो 2n से, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल होगा, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो क्या होगा भाई? ऑड होगा। करेक्ट, सही बात है। ऑड नंबर हो गया और क्या हो गया? इवन नंबर। इनको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। करेक्ट, सही है। सो कोई भी इवन में अगर आपने ऑड नंबर जोड़ दिया तो जैसे 2n + 3 भी वो होगा, वो भी क्या होगा भाई? 2n + 3 है, 2 का मल्टीपल है तो इवन है। इवन में आपने 3 जोड़ा तो डेफिनेटली क्या आएगा? आपके पास ऑड आएगा। इज इट क्लियर? सो इवन नंबर हो गया और क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। तो ये चीजें तो आपको क्लियर है कि भाई कौन इवन होता है और कौन क्या होता है? ऑड होता है। बस इसको ये लिखने का तरीका, ये 2n टाइप का कोई नंबर होगा तो वो इवन नंबर होगा, और जो 2n + 1 या फिर 2n - 1 टाइप का होगा तो वो कैसा होगा? ऑड होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सही है। लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। करेक्ट। और 2 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है? ठीक है, चलिए। तो इवन नंबर और किसकी बात करिए आपने? ऑड नंबर। फिर अगली बात करते हैं हम लोग इसके अंदर, रेशनल नंबर। अगला हमारा नंबर सिस्टम में अगला आता है कौन? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का हिंदी बताया मैंने आपको, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, भाई सीधी सी बात है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? तो रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, विच कैन बी एक्सप्रेस
in the form of p by q, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए और p और q बोथ आर इंटीजर्स। और भी अगर लिखना चाहें, वेयर p q बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। मतलब दो इंटीजर्स के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं भाई, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन नीचे वाला इंटीजर्स 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अनडिफाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइन हो जाता है। किसी भी नंबर जो नॉन जीरो नंबर है उसमें अगर आपने 0 से भागा दिया तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? अनडिफाइन हो जाएगी। तो कह रहा है कि ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैंने कहा कि क्या 0 रेशनल है? बोले हाँ है। 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 बाई 1। तो ये कितना हो जाएगा? p बाई कितना? q। मैंने तो कहा भाई q 0 नहीं होना चाहिए, p तो 0 हो सकता है। p यहां 0 है, q यहां 1 है। इसका मतलब ये नंबर 0 जो है वो कैसा नंबर है? तो रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल। या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे दो इंटीजर का रेशियो जहां पर नीचे वाला इंटीजर मतलब डिनोमिनेटर वाला इंटीजर्स क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो आप उस नंबर को क्या कहोगे? रेशनल नंबर कहोगे। कौन सा नंबर? रेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो Q से डिनोट करते हैं। Q, कैपिटल Q से। तो Q मतलब हम लोग ये स्टैंडर्ड सिंबल है, तो अगर Q लिख दें तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? रेशनल नंबर। अच्छा, मैंने आपको जब सेट पढ़ाया था स्टार्टिंग लेक्चर्स में, थोड़ा बहुत सेट का आइडिया दिया था। तो Q अगर मैं सेट लिखना आपको दो तरीके से सिखाया था। एक होता था काउंट सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता था टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। तो अगर मैं इसको इन रेशनल नंबर को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मान लीजिए x एक रेशनल नंबर है, x कॉलन या फिर वो दो बिंदी, x बराबर p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और जहां p q बिलोंग्स टू कितना? z। तो दिस इज द फॉर्म। ये इसका मतलब है दिस इज सेट ऑफ कौन सा नंबर रे बाबा? रेशनल नंबर। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेट है। ये रेशनल नंबर का सेट है जो मैंने किस फॉर्म में लिखा है? दिस इज द फॉर्म। इसे क्या कहेंगे हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। तो रेशनल नंबर को मैंने लिखा x बराबर p बाई क्यू। x कौन है? x एक p बाई क्यू फॉर्म है। दैट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। मैंने कहा था सेट बिल्डर में हम लोग या तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं या उसकी हम लोग क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेफिनेशन लिखते हैं। बाई होप दिस इज क्लियर। तो रेशनल नंबर की एक परिभाषा तो हमारे समक्ष हो गई कि ऐसे नंबर जिनको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, इसे उतार लीजिए आप जल्दी से। सो रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमारे समक्ष आ गया। तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, एक और बात करते हैं कि भाई ठीक है, यहां पर हम लोगों ने बात कर ली जिसको p बाई क्यू फॉर्म में कहते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो गया। मैं इसे मिटा रहा हूं भाई। रेशनल नंबर का दूसरा डेफिनेशन या फिर डेफिनेशन दूसरा अभी देते हैं अपन, उसको नोट में लिख लेंगे। फिर हम बात करते हैं कि भाई इर्रेशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम दोनों का डेफिनेशन एक साथ लेंगे इन द फॉर्म ऑफ नोट। अगली बात हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर, और वो है अगला जो बात है वो है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, पहली बात, इर्रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं q कॉम्प्लीमेंट या फिर q पर बार लगा दें या फिर q पर डैश लगा दें। ये इसके सिंबल्स होते हैं। मतलब भाई जो रेशनल ना हो, ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो, जो रेशनल नहीं होगा तो इर्रेशनल हो जाएगा। मतलब ए नंबर which is not rational
नॉन एज व्हाट? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब सीधा सीधा है कि भाई ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सके, मतलब p और q वहां पर इंटीजर ना हो, तो इंटीजर ना हो जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आ गया √2 बाई 1, तो ये p और ये कितना q। लेकिन बात हमारी हुई थी कि p और q शुड भी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, रेशनल के केस में। तो ये तो इर्रेशनल है, यहां पर p और q क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। p का वैल्यू तो √2 है, तो p क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो ये √2 √3 मतलब √2 √3 √5 √3 √5 वगैरह वगैरह, ये सारे पाई ई का लगभग वैल्यू कितना? 2.71 और पाई का भी लगभग वैल्यू कितना? 3.14 एंड डैश डैश डैश, लगभग वैल्यू की बात कर रहा हूं। पाई का मान 22/7 हमारा 22/7 नहीं होता है। अगर पाई का मान 22/7 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हम लोग सर्कल पढ़ते हैं उसमें रेडियस और उसका जो डाटा अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए तो इसीलिए हम लोग उसको 22/7 लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। लेकिन पाई का जो मान है वो हम लोग 22/7 ले लेंगे तो दो इंटीजर का रेशियो हो जाएगा और पाई उस केस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। पाई अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ज़्यादा इसके अंदर हमारा दिमाग खराब हम नहीं करेंगे। जब आप मिस्ट्री समझेंगे या रिसर्च करेंगे तब एक अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में पाई को हम लोग 22/7 ओनली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लेते हैं। तो ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। ई एक्सपोनेंशियल होता है, इसका भी मान 2.71 होता है। इसका मतलब एक बात देखिए, √2 √3 फिर √4 आएगा। √4 का मतलब तो 2 होता है, तो वो तो क्या बन जाएगा? रेशनल बन जाएगा। इसका मतलब किसी भी, ये 2 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, तो किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर फ्रैक्शन पावर दे दी जाए, आई रिपीट, किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर फ्रैक्शन पावर दे दी जाए तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर होगा। एक बार दोबारा बोलूं, चलिए लिख देता हूं। तो एक खास नोट लिख देते हैं हम लोग यहां पे, किसी भी प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर के ऊपर अगर आपने फ्रैक्शन पावर लिख दी, दिस इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर आपने फ्रैक्शन पावर लिख दी, फ्रैक्शन मतलब अंडर रूट ही नहीं, आप कोई भी पावर लिख दी। जैसे मान लीजिए मैंने 7 के ऊपर पावर लिख दी 1/4, तो दैट्स कॉल्ड 7 के ऊपर 1/4, दिस नंबर इज व्हाट? इर्रेशनल। 7 के ऊपर 1/4 दैट्स कॉल्ड व्हाट? इर्रेशनल नंबर। मतलब किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर अगर आपने फ्रैक्शन पावर लिख दी तो वो किसकी श्रेणी में चला जाएगा? इर्रेशनल नंबर की श्रेणी में चला जाएगा। तो इसे भी आप उतार लीजिए, सही बात है। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए इसको, मिटाया जाए। सो ठीक है, मान ली बात आपकी। So a number which is not a rational is known as what? Irrational number. Irrational number को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? Q के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, Q C या फिर Q बार या फिर Q डैश। एक बात मैंने आपके सामने यहाँ लिखी कि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर इफ यू रेज द फ्रैक्शन पावर द रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट? इर्रेशनल नंबर। क्या कहा मैंने? इर्रेशनल नंबर, सही बात है। चलिए इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा और। जैसे मैं ये कहूं कि भाई डेसिमल के बाद
मैं प्राइम इनकी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए क्या लिखा मैंने, ये मान लिखा कि 0.333333333333 मतलब ये नंबर लिखा मैंने और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहा मैंने? रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा कि 0.3 पर बार, या फिर इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 0.3 पर डॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब 3 बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। 0.3 है। अच्छा 0.3 है तो इसको हम लोगों ने ऐसे लिख दिया कि दशमलव के बाद, दिस पॉइंट इज व्हाट? डेसिमल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो क्या है? नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब चलती जा रही है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया और वो लिखा मैंने कि भाई जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 3.1432791 एंड डॉट डॉट डॉट, चलता जा रहा है। तो क्या दशमलव के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही है? नहीं। क्या वो आगे तक चलता जा रहा है? जैसे मान लीजिए मैंने एक और नंबर लिख दिया 3 या 2, व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता जा रहा है, आगे भी डैश डैश है, रुक नहीं रहा है। तो डेसिमल के बाद नंबर वहां भी टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब रुक नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है? रुक नहीं रहा है। सही है। अगर रुक नहीं रहा है इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें ये तो पता चल गया कि भाई यहां पर भी तो जो नंबर आ रहा है वो 0.3333 करके आ रहा है, यहां पर भी जो नंबर आ रहा है 3.14 वगैरह वगैरह करता हुआ आ रहा है। ये मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इस केस में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब दशमलव के बाद डिजिट्स ना तो रिपीट कर रही है, नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। तो इस प्रकार के जो भी नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे। मतलब मैं यहां पे लिखूं आफ्टर डेसिमल, इसको भी लिखेंगे अभी, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल आफ्टर दशमलव, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, if digits are not repeating and not terminating का मतलब रुक नहीं रही है, not terminating. After decimal point, if digits are not repeating and not terminating, the numbers called what? Irrational. इरेशनल नंबर मतलब दशमलव के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो या तो मतलब रिपीट नहीं तो रिपीट कर रही हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 14141414 ये आता जा रहा है, नहीं, और नहीं वो रुक रही है, चलती जा रही है। नॉट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब रुक गई, टर्मिनेटिंग का मतलब रुक गई। मतलब नॉट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इस प्रकार के जो नंबर होंगे ना बाबा, वो क्या कहलाएंगे हमारे? वो हमारे किस श्रेणी में आएंगे? वो इरेशनल श्रेणी में आएंगे। क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसमें आएंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा दशमलव के बाद अगर हम बात करें रेशनल नंबर की डेफिनेशन, किसकी बात? रेशनल नंबर की। अच्छा रेशनल नंबर तो टर्मिनेट करता है क्या? करता है भाई। हमें यह पता है कि लास्ट में जो नंबर आ रहा है वो 3 ही कर चलता हुआ आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको एक बार छोड़ता हूं, एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, जैसे 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 है। सही है, 0.5। तो दशमलव के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट कर गया, रुक गया, 5 ही है। क्या है? 5 ही है। तो फिर हम बात करेंगे रेशनल नंबर की अल्टरनेट डेफिनेशन। एक नंबर तो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई?
ऐसे नंबर जिनको हम लोग किस फॉर्म में लिखें, P बाई क्यू फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखें? P बाई क्यू फॉर्म में लिखें, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर, जैसे 1/2 रेशनल नंबर है। 1/2 के बाद अगर हम 1/3 की बात करें तो 1/3 है हमारे पास, ऐसा नंबर है 1/3 है। 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे भाई? हमारे पास ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो क्या लिखा आपने? जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे तो आपने इसको 10 मान लिया, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया, 3 का भागा दिया, 3 तिये कितना? 9। 10 में 3 गया, कितना बच गया? 3 तिये 9, कितना बच गया? 1। फिर 3 का भाग दिया हमने तो 0 पॉइंट आ रहा हमारे पास, यहाँ पे 3 आया, फिर 0.3 आया। फिर हम लोगों ने क्या किया भाई? 1 बच गया, फिर हमने भाग दिया तो 0.333333 करके आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपली मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि दशमलव के बाद डिजिट्स क्या करें? रिपीट करें, क्या टर्मिनेट करें या नहीं करें। तो ये डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे इसका, किसका? रेशनल नंबर का। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन, इसको उतार लीजिए।